मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री भृगवे नमः महर्षये नमः। आज इस बालक की जन्म कुंडली का विवेचन करने चल रहे हैं। उसकी जन्मतिथि है 10 फरवरी 2011। समय है दोपहर 1:36। जन्मस्थान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में शुभाशुभ फलादेश किया गया है उसका विवेचन करने चल रहे हैं। इस बालक का जन्म संवत 2067 का है। माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, दिन बृहस्पतिवार, भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में और मिथुन लग्न के उदय काल में इस बालक का जन्म हुआ है। इस बालक के बारे में भृगु संहिता से फलादेश सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने च करणीनाथ तदीसश्चाष्टमे गृहे सूर्यस्तत्रधरा सूनु सुखे भानुसुतोपि च। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म मिथुन लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में केतु स्थित हैं। लग्न के स्वामी बुध अष्टम भाव में सूर्य और मंगल के साथ स्थित हैं और अष्टम भाव के स्वामी शनिश्चर सुख स्थान पर विराजमान हैं। सप्तमे दैत्य पूज्यश्च राहुस्तत्र महामते। इसके अतिरिक्त कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र और राहु का योग है। दसवें देव गुरुर्वाच्यम लाभे रात्रिपतिर्यदा। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और लाभ स्थान पर रात्रिपति चंद्रमा स्थित हैं। नृप योगम बीजानीयात योगम केदारकम तथा। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में राजयोग बन रहा है, अधियोग बन रहा है। इसके अतिरिक्त केदार नाम का योग भी बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। बालोयम पूर्व जन्मनि बाहुजस्य समुत्पन्नो विद्यालाभम च मध्यमम कृतश्चैव महाप्राज्ञ यांत्रिकम च प्रशिक्षणम प्राप्तश्चैव विशेषेण नगरे तु स्वतंत्रतः कृतोद्योगम तदा काले निर्माण कार्यकम कवे। हे शुक्र जी, यह पूर्व जन्म में बालक बाहुज कुल में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। मध्यम धनी मानी और ऐश्वर्य से युक्त परिवार में इसका जन्म हुआ था। उस समय श्रम पूर्वक मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया था। कुछ यांत्रिकीय प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करके युवावस्था में परदेश चला गया। वहाँ पर स्वतंत्र रूप से निर्माण का कार्य करने लगा, जिससे धीरे धीरे मध्यम धन का लाभ करता रहा। छलेन विविधम तदा स्वार्थ साधन कम नित्यम नगरे गेह कम नवम। किंतु धीरे धीरे यह बालक छल पूर्वक धन का संचय किया। उस समय स्वार्थ साधन में बड़ा कुशल रहा और बहुत धन संचित करके नवीन गृह का निर्माण किया। नवोद्योगम तथैव च संयंत्रम चैव निर्माणम सहायकम द्वयम त्रयम कृत्वा चैव सुखे नापि कालाक्षेपम कृतो यदा। इस प्रकार युवावस्था में नवीन संयंत्र की स्थापना किया, जिसमें 2-3 सहायकों की नियुक्ति करके सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। स्वयं प्रबंधन का कार्य करता था और इसके आश्रय में बहुत से श्रमिक वर्ग नियुक्त थे। उनका यह निरीक्षण करता था और उनका शोषण भी करता रहता था। शोषणम श्रमिकाणां च वारंवारं कृतो नरः मादकं व्यसनं कुर्यात् चरित्रं चापि दुर्बलं जायते चाप ख्यातिश्च विरोधं विविधं कुले तथास्तु समनं यत्ने दारा प्रजादि मोदकम। हे शुक्र जी, उस समय यह बालक बहुत लोभ से युक्त होकर के श्रमिकों का बड़ा शोषण करता रहता था और बहुत धन प्राप्त करने पर इसके मन में अस्थिरता उत्पन्न हुई और यह बालक मादक पदार्थों में व्यसन करने लगा, जिससे धीरे धीरे चारित्रिक दुर्बलता भी उत्पन्न हुई, जिससे पर स्त्री में अनुरक्त हो गया, जिससे अपख्याति भी प्राप्त हुई और कुल में नाना प्रकार का संघर्ष भी उत्पन्न होने लगा। किंतु यह बालक यत्नपूर्वक उस बाधा को समन किया। कालांतर में पत्नी व संतान आदि सहित सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा।
प्रौढ़े देवे च तीर्थके प्रीति परोपकारेपि देवालयं च निर्मितः शुभ कार्यमनेकंच कृतश्चैव पुनः पुनः। इस प्रकार युवावस्था व्यतीत हो जाने के पश्चात जब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुआ तो सात्विक हो गया। धीरे धीरे मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ। समस्त भार अपने पुत्रों को प्रदान करके यह बालक देवता और तीर्थ में प्रीति करने लगा। परोपकार आदि में रत हुआ। दिव्य देवालय का निर्माण किया और बहुत से शुभ कार्यों को संपन्न किया। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को यह बालक संपन्न किया था। कृतांते निधनं गतः, और ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। अर्थात जो शुभ कार्य किए थे उसके लिए स्वर्ग प्राप्त किया, और जो पापक कर्म किए थे, अशुभ कार्य किए थे, उसके प्रभाव से कुछ समय तक नरक का लाभ भी प्राप्त किया। इस प्रकार स्वर्ग और नरक दोनों को भोग करने के पश्चात जो संचित कर्म का फल भोग करने के लिए बच गया, उसको भोग करने के लिए यह बालक पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में मनुष्य देह के अंतर्गत उत्तम प्रतिष्ठित सात्विक कुल में, ब्राह्मण कुल में, विप्र कुल में जन्म प्राप्त किया है। माघे मासे सिते पक्षे सप्तम्यां गुरुवासरे भरणीभे चाद्यपादे मिथुनस्योदय के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बृहस्पतिवार के दिन भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में और मिथुन लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्विता। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गोधूम वर्ण हो, प्रभापन्न शरीर का बालक हो, किंचित क्षीण तनुश्चैव यौवने संपुष्टकः। लग्न में केतु का प्रभाव होने से बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त शरीर का रहे, कृशकाय हो, किंतु युवावस्था आने पर मध्यम पुष्टता प्राप्त करने वाला होवे। सुशीर्षा लघभालादि सुमुखश्चारुलोचन। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, मध्यम पुष्ट शरीर का बालक युवावस्था में हो और सम ऊंचे कद का होए। यद्यपि नेत्र मध्ये तु कष्टम च दृष्टि दुर्बलम योगम तु यत्न तो रक्षा चोपनेत्र सहायताम लभते शीघ्रकम चैव सुनासा चिबुकादिकम। यद्यपि नेत्र के स्थान पर सूर्य और मंगल की दृष्टि के प्रभाव से असमय में ही दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है। युवावस्था में असमय में दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न हो और उपनेत्र अर्थात चश्मे इत्यादि का प्रयोग करना पड़े, जो शीघ्र ही ऐसा योग प्रदर्शित हो, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो। सुग्रीवं बलयं युक्तं पुष्टस्कंधोच्च वक्षकं पादहस्तादिकं सौम्यम यथा योग्यम तनम कवे। सुंदर ग्रीवा हो जो वलय से युक्त हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। शैशवे कष्टितः किंतु बारंबारम प्रजायते। हे शुक्र जी, शैशव काल में इस बालक को बारंबार कष्ट प्राप्त होने का योग है। रोगे सश्चाष्टमे गेहे सूर्यस्तत्र महामते सनिदृष्टिर्महाप्राज्ञे बाले क्लेशम च तापकम। हे शुक्र जी, रोगेश मंगल अष्टम भाव में सूर्य के साथ हैं। यद्यपि मंगल उच्च राशिगत हैं, किंतु रोग के स्थान पर शनिश्चर की भी दृष्टि पड़ रही है, अतः बाल्यावस्था में कुछ कष्टकारक योग बन रहा है। द्विवर्षे खड्वर्षेपि सप्तमे चाष्टमे तथा रुद्राब्दे द्वादशे वर्षे तिथि वर्षांतरावधिम धृत्यांतरम महन्नेष्टम कष्टम तापम पुनः पुनः। हे शुक्र जी, बाल्यावस्था में, दूसरे वर्ष में, छठवें वर्ष में, सातवें वर्ष में, आठवें वर्ष में, 11वें और 12वें वर्ष में, पुनः 15 वर्ष की अवस्था में और 16 और 18 वर्ष की अवस्था में इसको कष्टित होने का योग है। ज्वरार्तश्चापि जायेत मूर्छा भीतिर पुनः पुनः। इन वर्षों में इसको ज्वर से कष्ट प्राप्त हो, मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न हो, टाइफाइड से कष्ट प्राप्त हो, कभी मूर्छा और स्मृति जन्य विकार उत्पन्न हो, शीतश्लेष्म प्रतिस्याय शीत जनित विकार उत्पन्न हो, कफ विकार उत्पन्न हो, सर्दी जुकाम से पीड़ा प्राप्त हो,
आगंतुकम भयम यत्ने, आगंतुक कष्ट प्राप्त हो, अर्थात ऊंचे स्थान से गिर जाए, आकस्मिक दुर्घटना हो जाए जिससे सिर पैर इत्यादि में चोट चपेट लगने का योग भी प्राप्त होने का योग संभावित है। सुखम मोदम लभेत, किंतु यत्न पूर्वक सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। युवावस्था में इस बालक को तंत्रिका का रोग उत्पन्न होने का योग है। लग्ने केतु संयोगात क्लेशम तापम पुनः पुनः, लग्न में केतु स्थित हैं, अतः युवावस्था में मानसिक कष्ट और तंत्रिका का विकार उत्पन्न होने का योग है। दंतम दोषयुतम किंचित अकाले पतनम भयम, दांत भी कुछ दोष युक्त रहें और असमय में दांत गिरने या टूटने का योग बने। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात् लभते दीर्घ जीवनम, किंतु हे शुक्र जी बृहस्पति केंद्र में हैं और आयु के स्थान पर मंगल उच्च राशिगत हैं, अतः सुंदर यत्न और उपाय करने पर अवश्य ही यह बालक रक्षित हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि धनी मानी च मध्यम, प्रतिष्ठिते कुले वंशे सोत्पत्ति जायते यदा, हे शुक्र जी यह बालक पैतृक संपत्ति से युक्त हो, पैतृक संपत्ति पितामह और पिता के द्वारा अर्जित किया जाए। इस बालक का जन्म मध्यम धनी मानी कुल में हो, इसका कुल बड़ा ही प्रतिष्ठित हो और ख्याति प्राप्त हो, इसके कुल के लोग बड़े ही सात्विक और सुंदर विचार के हों। भूम्याराम गृहम सौख्यम लाभम चयु पुनः पुनः, कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त करने वाला होवे। पितामहादिकम सौख्यम लभते तु महामते, इस बालक को पितामह आदि का अर्थात बाबा का सुख प्राप्त होने का योग है। पितामह प्रतापी स्यात् सात्विक सुविचारवान, इसके पितामह बड़े प्रतापी हों, बड़े सात्विक हों और साधु सेवी हों, सुंदर विचार के हों। धर्मे देवे द्विजय प्रीति कारको जनबल्लभ, पितामह धर्म देवता ब्राह्मण में प्रीति करें और लोगों के प्रिय हों। प्रवासात् धन लाभंच विप्रवृत्त्या धनम लभेत, पितामह अधिकतर परदेश में पर प्रांत में निवास करें और विप्रवृत्ति के द्वारा धनोपार्जन करें। देवालयादि के वासम कृतशील तपोधन कथा पौराण वाक्येण सुखम मोदम प्रकारितः, पितामह देवालय में मंदिर में अधिकतर निवास करें, पूजा का कार्य करें, पुरोहित की वृत्ति के द्वारा धनोपार्जन करें और मध्यम सुखी हों। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्च चतुरोधिकः, इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी इस बालक के पिता भी बड़े कर्मण्य हों और चतुर हों, साधु सेवी हों। स्वतंत्रोद्योग कम कार्यम कृतशीलस् तपोधन, पिता स्वतंत्र उद्योग करें और धनमान का लाभ संचित करें। खनिजोद्योगम कृतश्चैव पाषाणोद्योगकम, तथा पिता के द्वारा खनिज पदार्थ का उद्योग, पत्थर का उद्योग और पाषाण का उद्योग किया जाए। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का क्रय विक्रय जनित कार्य भी पिता के द्वारा किया जाए, जिससे धन का लाभ प्राप्त होने का योग है। अन्नोद्योगम कृतश्चैव खनिजोद्योगम तथैव च, कुछ समय व्यतीत होने पर पिता के द्वारा और भी उद्योग किए जाएं, जिसमें अन्न का उद्योग और औषधि का उद्योग, इसके अतिरिक्त खाद बीज कीटनाशक उर्वरक इत्यादि का उपयोग भी पिता के द्वारा करने का योग है। यद्यपि पीड़ितो देहात आमोदर विकारतः, यद्यपि पिता को उदरजन्य विकार से और पैर के कष्ट से क्लेश प्राप्त होने का योग है। विकलांगम तथा तात दुर्घटनादिकम भयम, पिता की भी आकस्मिक दुर्घटना का योग बन रहा है, जिससे पिता को भी विकलांगता का योग प्राप्त होने का योग संभावित है। जायते नात्र संदेहो क्लेशम तापम पुनः पुनः, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब इस बालक की अवस्था 20 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो पिता के लिए बड़ा ही कष्टकारक योग बने। पितामहादिकम शोकम क्लेशम तापम च संभवम, जब इस बालक की अवस्था 15 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो पितामह इत्यादि की आयु का भय प्राप्त होने का योग है, और जब इस बालक की अवस्था 20 वर्ष की हो जाए तो पिता के लिए बड़ा कष्टकारक योग बन रहा है। सुयत्ने समनम योगम, किंतु सुंदर यत्न करते रहने से, नित्य शिवार्चन करते रहने से स्वजनों की रक्षा हो और माता पिता पितामह इत्यादि का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त होने का योग बने। जन्मदासर लाचैव गृह कार्ये सुदक्ष का, माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् किंचित तु पीड़िता यदा,
वह स्वजनों का आदर करे, किंतु माता स्थान में शनिश्चर का योग होने से माता को ही शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। अस्थि मज्जा यकृत दोषम क्लेशम तापम च संभवम, माता को अस्थि और मज्जा का विकार और यकृत जन्य क्लेश प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने परिरक्षिता, किंतु यत्न पूर्वक माता की भी रक्षा हो जाए। मातृ पितृ सुखम पूर्णम खबेदोर्ध्वम च संभवम, इस प्रकार यत्न पूर्वक माता पिता का सुख या बालक पूर्ण प्राप्त करे, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। सहजेशो गतोरंध्रे भौमस्तत्र शुभो न तु, हे शुक्र जी, सहज भाव के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में मंगल के साथ शुभ नहीं है। भ्रातृ सौखे विबाधकम, अतः इस बालक को भाई के सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। इस बालक को भाई का सुख न प्राप्त हो। यदि जातोल्पमायुषी, अगर कोई पैदा भी हो तो अल्पजीवी हो, या कोई भाई का गर्भ माता को आए तो वह गर्भ ही नष्ट हो जाए। सहजापि धरा सौख्यम, एक बहन का सुख प्राप्त होने का पूर्ण योग बन रहा है। इस प्रकार हे शुक्र जी, एक भाई अर्थात स्वयं अकेला हो और एक बहन का सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग है, और असमय में ही माता को संतानावरोध उत्पन्न हो जाए। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम द्वयोश्चैव प्रवासके, देवालये महाप्राज्ञे पांडित्य कार्य के रतः, हे शुक्र जी, पिता के 2 और भाई हों और वो पिता के दोनों भाई प्रदेश में रह करके किसी देवालय में रह करके पांडित्य वृत्ति के द्वारा धनोपार्जन करें। चतुरो लोक दक्ष का, बड़े ही चतुर और लोक दक्ष हों। पितु स्वसात्रयम योगम, पिता को 3 महन का सुख प्राप्त होने का योग है। द्वादशेशो गतो द्विने राहुस्तत्र महामते, क्लेशम तापम महाप्राज्ञे पितृव्याधि सकाशके, पितु संगे कदा कस्मिन कटुता चापि वर्धनम, हे शुक्र जी, द्वादशे शुक्र सप्तम भाव में राहु के साथ हैं, अतः पिता के भाई और पिता के साथ कभी कभी संघर्ष और मनोमालिन्यता उत्पन्न होने का योग है। प्रारंभ में तो परिवार जो है बहुत सुखी और मानी हो और संयुक्त परिवार हो, किंतु धीरे धीरे परिवार में कलह उत्पन्न होने का योग है। पिता और पिता के भाइयों के मध्य में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के निमित्त या किसी धनमान प्रतिष्ठा के निमित्त बड़ा ही संघर्ष उत्पन्न होने का योग है, जिससे बार बार क्लेश प्राप्त होने का योग है। मातुलम वेद कम सौख्यम किंतु एका नैव जीविता, हे शुक्र जी, इस बालक को मामा का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार 4 तक मामा का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से कोई एक मामा अल्पजीवी हो, केवल 3 मामा का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त हो। मातु स्वसा द्वयम सौख्यम, 2 मौसी का भी सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार यह बालक संयुक्त परिवार में निवास करे और प्रारंभ में पिता के द्वारा उत्तम संस्कार का लाभ प्राप्त करे और शिक्षा दीक्षा से युक्त हो। सात्विक सुविचारवान, सात्विक हो, सुंदर विचार से युक्त होए। कर्मण्यश्चतुरोवाग्मी मेधावी मतिमानपि, बुद्धिमान हो, मतिमान हो और कुशाग्र बुद्धि का बालक होए। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्, स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे और बुद्धिमान हो। गणितम चैव विज्ञानम मध्यमोपाधिकम तथा प्राप्तस्यैव महाप्राज्ञ, इस बालक को कला साहित्य विज्ञान गणित आदि विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने का योग है। योगिताचार्य कम लाभम शोधान्वेषण कार्यकम कृतशीलोपि जायेत विलंबेन महामते, न्याय कार्ये सुदक्षोपि सुखम मोदम प्रकारितः, यह बालक उच्च शिक्षा का लाभ प्राप्त करे। केंद्र में बृहस्पति और शनिश्चर का योग बन रहा है, जिससे यह बालक विज्ञान का अध्ययन करे, अंग्रेजी का अध्ययन करे, आंग्ल भाषा का ज्ञानकार हो। इसके अतिरिक्त कला साहित्य और देव भाषा का भी ज्ञान प्राप्त करने का योग है। अनेक विषयों का, अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होने का योग है। आचार्य के समान योग्यता से युक्त होने का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त विलंब में 25 वर्ष की अवस्था के पश्चात आचार्य तुल्य योग्यता से युक्त होकर के यह बालक शोध और अन्वेषण का कार्य भी करे, अर्थात शोध और अन्वेषण के कार्य के द्वारा विशिष्ट उपाधि का लाभ प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त केंद्र में बृहस्पति और शनिश्चर के संयोग से न्याय कार्य की, न्याय शास्त्र की, कानून शास्त्र की शिक्षा भी प्राप्त करने का योग है।
यौवने स्वभुजायकम, और युवावस्था में यह बालक अपनी भुजाओं से धन उपार्जन करे। खरामूर्धम महाप्राज्ञ भाग्य वृद्धि पुनः पुनः। हे शुक्र जी, 30 वर्ष की अवस्था जब इस बालक की पूर्ण हो जाए तब इसका पूर्ण भाग्योदय का योग बने। खरा में दंत वर्षांतम प्रचुरोन्नति दर्शनम। 30 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का योग है। पुनः 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में भी यह बालक अपनी भुजाओं से धन उपार्जन करे। इसके पूर्व में अर्थात 27 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में धन का लाभ करने की चेष्टा करे, किंतु कार्य क्षेत्र में स्थिरता न प्राप्त हो। शिक्षा भागे रतो वापी नृपगेहे पदम धनम न्यायाधीश पदम लाभम प्रचुरोन्नति योगकम। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में भाग्य शनिश्चर केंद्र में स्थित हैं और दशमेश बृहस्पति से दृष्ट हैं, जो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अतः युवावस्था में या तो शिक्षा के विभाग में यह नियुक्त हो और पद वेतन का लाभ प्राप्त करे, अथवा न्यायिक कार्य में न्यायाधीश तुल्य पद का लाभ प्राप्त करे, अर्थात उच्च पद और अधिकार का लाभ प्राप्त करने वाला होए। सुखी मानी विशेषता, और अपने जीवन काल में बड़ा ही सुख और मान प्राप्त करने वाला होए। प्रज्ञादोषम कदा कस्मिन परेणयु प्रभावितः, किंतु पूर्वजन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में रोग से पीड़ित रहे। बुद्धि दुर्बलता प्राप्त होने का योग है और बहुत कष्ट प्राप्त करने का योग है। कदोच्चात पतनम तात दुर्जय रोग पीड़नम। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य, मंगल और बुध का संयोग है। इसके अतिरिक्त लग्न में केतु का प्रभाव होने से, कभी ऊंचे स्थान से गिरने से, कभी वाहन इत्यादि की दुर्घटना से, आग्नेय अस्त्र शस्त्र इत्यादि से इसको चोट चपेट लगने का योग उत्पन्न हो। चिंतनम यौवने सत्यम किंग कर्तव्य विमूढ़ का। युवावस्था में जिससे बड़ा ही चिंतातुर रहे और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो। कदा कस्मिन प्रजाएत राजकी दैव की व्यथा, कभी राजकीय और दैवीय व्यथा भी प्राप्त हो। इस प्रकार का क्लेश प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु पूर्वजन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने से अवश्य ही रक्षा का लाभ प्राप्त करे और यह बालक अपने कार्य में सफल हो। स्वाभिलाषा खिलापूर्तिर विजयम सर्वकर्मसु। यह बालक युवावस्था में अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करे। स्वजनादर कर्ता स्यात् दयालुश्च दृढ़व्रतः। स्वजनों का आदर करे, माता पिता स्वजनों का आदर करने वाला होए, दृढ़ व्रत हो, दृढ़ आचरण का हो, सात्विक हो, सुविचारी हो। इस प्रकार विविध प्रकार के शुभ गुणों से युक्त हो, दयालु प्रवृत्ति का हो और परोपकार में प्रीति करे। धर्मे देवे सदा प्रीतिकार को जनबल्लभ। धर्म देवता में सदा प्रीति करने वाला और जनबल्लभ हो और विविध प्रकार से धनमान का लाभ संचित करे। कुल गौरव विख्यात, कुल गौरव में विख्यात हो या कुल गौरव की वृद्धि करने वाला हो। चाग्रगण्य कुले पिच, और अपने कुल में अग्रगण्य हो। सप्तमेशो गतो केंद्रे शुक्रस्तत्र महामते। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति केंद्र में स्थित हैं और सप्तम भाव में शुक्र और राहु का संयोग है। दारा सौख्य विबाधकम, जिससे पत्नी सुख में बाधा का योग प्राप्त हो रहा है। विलंबेन महाप्राज्ञ वसुरामोत्तरार्धतः दारा सौख्यम लभेच्चैव। हे शुक्र जी, बहुत विलंब होने पर अर्थात 28 वर्ष की अवस्था के बाद ही इसको पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। चाग्निकोणे महामते, अग्निकोण में पत्नी का सुख प्राप्त करेगा। सुंदरी मध्यमा इयम, और मध्यम सुंदरी पत्नी का लाभ प्राप्त करने वाला होगा। पक्ष भ्रातृमती नारी सहजा चैका त्वयाद्वयम्। पत्नी के 2 भाई रहेंगे, 1 अथवा 2 बहन भी पत्नी को रहेगी। पतिभक्ता सुशीला स्यात् तथा सुपीड़िताधिका। वह पतिभक्ता होगी, सुशीला होगी, लेकिन शरीर से पीड़ित रहेगी, पीड़ा प्राप्त करेगी। गर्भाशय व्रणम तात आमोदर विकारकम। पत्नी को गर्भाशय जन्य विकार प्राप्त होगा और उदर का विकार प्राप्त होगा। प्रजारिष्टम बलम योगम, जिससे संतान सुख में बाधा प्राप्त होगी। नैव पुत्र सुखम लाभम कन्या सौख्यम च संभवम। इस बालक को कुंडली के
प्रभाव से, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पुत्र सुख में बाधा प्राप्त होगी। दैव योगवश कन्या संतान का सुख प्रारंभ में प्राप्त हो जाएगा और इसके पश्चात संतान अवरोध उत्पन्न होगा। भ्रूणस्रावम कदा कस्मिन अकाले प्रतिबंधनम, कन्या संतान की उत्पत्ति के पश्चात बारंबार गर्भपात होगा और पत्नी को असमय में संतानावरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। चिंतार्तो दंपतिर्येन किंग कर्तव्य विमूढ़ का, जिससे यह दंपति बड़े चिंतित रहेंगे और किंग कर्तव्य विमूढ़ रहेंगे। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिस्य जायते, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर अवश्य ही बाधा शांत हो जाएगी। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम पुत्र सुख योगकम, प्रायश्चित के प्रभाव से पत्नी का सुख पूर्ण प्राप्त होगा, पत्नी को आरोग्यता की प्राप्ति होगी, विलंब से एक पुत्र का सुख प्राप्त होगा, कन्या संतान 2 संख्या तक प्राप्त होंगी। जायते यौवने बालः सुखम मोदम गृहोन्नतिम, इस प्रकार युवावस्था में यह बालक अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करता हुआ अपना कोष स्थिर करेगा और धनमान से युक्त रहेगा। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो नृपमान्य का, गृहवाहन भृत्यादि नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त करके राजतुल्य सुखी होगा। यद्यपि जीवने बाधा बारंबारम प्रदर्शनम, यद्यपि जीवन में बार बार बाधाओं का योग आता रहेगा, बार बार कष्टित भी होता रहेगा, पूर्व पाप प्रभावेण, यह पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से होगा। पूर्व जन्म में यह बालक दूसरों का शोषण किया था, पर वृत्ति का हरण किया था, अतः इस जन्म में संघर्ष का योग प्राप्त होगा और कष्टित रहेगा। प्रायश्चित्तेन मोदकम, किंतु उस पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करेगा तो अवश्य ही सुख और मोद का लाभ प्राप्त करेगा। तेनाग्रेश विधानेन प्रायश्चित्तम बदाम्यहम, अतः आगे उस पूर्व जन्म कृत पाप के निवारण हेतु प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। हे शुक्र जी, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत राम टंक प्रमाणकम, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम स्वर्ण का पत्र बनाया जाए। नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्ट गंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोड़सादपि, वह पत्र 7 अंगुल का आयताकार हो, उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भिक्षु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोड़सोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीं च शिवस्यापि समानं चैव जापनम हवनादिर्विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भिक्षु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही शिव गायत्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। जापकाम दक्षिणादानम प्रदोषम चरतेंगना, जप के पश्चात जपकर्ताओं को समुचित दक्षिणा प्रदान करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। तत्पश्चात बाल्यावस्था में इसकी माता प्रदोष व्रत धारण करे और जब इसका विवाह हो जाए तो इसकी पत्नी प्रदोष व्रत धारण करे। तदा सर्व सुखम लाभम, इससे समस्त सुख का लाभ प्राप्त करे। पुष्पराजम धृतम रत्नम, युवावस्था में यह बालक पुखराज रत्न को धारण करे। मौक्तिकम धारणम तथा और मोती रत्न धारण करे। भाग्य वृद्धिश्च जायेत, जिससे इसकी पूर्ण भाग्य वृद्धि होगी। दारा प्रजादि सौख्यकम, पत्नी संतान आदि का सुख पूर्ण प्राप्त होगा। लभते चैव दीर्घायु, भाग्यशाली प्रजायते, और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करेगा, अवश्य ही भाग्यशाली होगा। पदोच्चम लभते सत्यम विविधोन्नत योगकम, युवावस्था में उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त करेगा, राजकीय पद से सुशोभित होगा और विविध प्रकार से यह बालक उन्नति करने वाला होगा। शुक्रस्यैव दशायां तु चोत्पन्नो जायते नरः, हे शुक्र जी, शुक्र की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। तिथि वर्षांतरम सार्धम यावच्चैव शुभाशुभम, 15.5 वर्ष की अवस्था तक
यह शुक्र की दशा चले, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों। विद्यारंभम गृहोल्लासम सहजादि सुखम लभेत, इसमें विद्या प्रारंभ हो, विद्या वृद्धि हो, सहजादि सुख प्राप्त हो। पितृ द्वारा धनम लाभम, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो। मध्य क्लेशम च तापकम, किंतु बीच बीच में शीत जनित विकारों से क्लेश हो, दुर्घटना से पीड़ा हो। सुयत्ने लंघनम योगम, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे रवि दशांतरे कुयुग्मांतम सार्धयुक्तम विविधोन्नत योगकम, इसके पश्चात सूर्य की दशा चले जो 21.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें उन्नति का योग है। विद्या वृद्धि विशेषेण स्वभुजायम महामते, इस दशा में विद्या की बारंबार वृद्धि होने का योग है और पिता के द्वारा विशेष धनोपार्जन का योग बन रहा है। गृहे वृद्ध जन्म शोकम, किंतु घर के वृद्ध जनों का शोक और ताप प्राप्त होने का योग है। रक्त पित्त विकारकम, और इस बालक को रक्त और पित्त जनित विकार भी प्राप्त हो। भूयस चंद्र दशांतरे, इसके पश्चात चंद्रमा की दशा चले। कुरांतम सार्धयुक्तम शुभाशुभम द्वयम फलम, यह चंद्रमा की दशा 31.5 वर्ष की अवस्था तक चले, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों। विद्योपाधिम लभेत चैव स्वभुजायम तथैव च, इसमें यह बालक विद्या की पूर्ण उपाधि का लाभ प्राप्त करे और दशा के अंतिम चरण में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। यद्यपि इस दशा में स्थिर पद प्राप्ति का योग नहीं है, किंतु मध्यम रूप से धनोपार्जन का योग बने। दारा सौख्यम प्रजामोदम, और इसी दशा में पत्नी और संतान आदि का सुख प्राप्त करने वाला होवे। मार्केशः भयप्रदा, किंतु यह चंद्रमा की दशा मार्केश की है, अतः इसमें दुर्जय रोग शरीर में उत्पन्न हो, आयु भय हो और क्लेश प्राप्त हो। सुयत्ने रक्षणम योगम, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। भूयो भौम दशांतरे, इसके पश्चात मंगल की दशा चले। वसुरामांतरम सार्धम यावत्तु विविधोन्नतिम, 38.5 वर्ष की अवस्था तक मंगल की दशा चले, इसमें महान सुख प्राप्त हो। पदमान लभे नूनम विविधोन्नत योगकम, इस मंगल की दशा में पद और मान का लाभ प्राप्त हो और विविध प्रकार से उन्नति हो। प्रजा वृद्धि गृहोल्लासम मंगलाभ्युदयम कुले, इसमें संतान वृद्धि हो, अनेक मंगल कार्य, अनेक रचनात्मक कार्य घर में संपन्न हो। सुखम मोदम लभेश्चैव यात्रा विदेश की कवे, इस दशा में बड़ा ही सुख और मोद प्राप्त हो, देश और देशांतर की अनेक यात्राओं का योग बने। चाग्रे राहु दशांतरे, पुनः इसके पश्चात आगे राहु की दशा चले। रिपुबाणांतरम सार्धम शुभाशुभम द्वयम फलम, यह राहु की दशा 56.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। स्वभुजायम कृतोत्थानम विविधोन्नति सौख्यकम, इस दशा में भी यह बालक अपनी भुजाओं से नित्य धनोपार्जन करता हुआ सुखी हो और धनमान से संपन्न हो। भौतिकम लभते सौख्यम, और समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे। मातृपितृ वियोगंच, किंतु घर के स्वजनों का, माता पिता आदि का वियोग इसमें प्राप्त होने का योग है। दशायाश्चोत्तरार्धतः दारा भीतिर विशेषेण दुर्जय रोग पीड़नम, इस राहु की दशा के उत्तरार्ध में पत्नी को बड़ा ही कष्ट प्राप्त हो, पत्नी को दुर्जय रोग से पीड़ा प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार बड़ा ही कष्ट और ताप का योग बने। मृत्युंजयन रक्षा स्यात्, मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा प्राप्त होवे। चाग्रे गुरु दशांतरे, पुनः इसके पश्चात बृहस्पति की दशा चले। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, इस बृहस्पति की दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त हो, देवता और तीर्थ का दर्शन हो, बड़े ही शुभ कार्यों में धन का व्यय हो। इस प्रकार अनेक रचनात्मक कार्यों को यह बालक बृहस्पति की दशा में संपन्न करे और बहुत मान प्रतिष्ठा से युक्त हो। तथास्तु मार्केशेन पीड़ा कष्टम तापम यदाधिकम, किंतु यह बृहस्पति की भी दशा मार्केश की है, अतः इसमें शारीरिक दुर्जय रोग उत्पन्न हो। इस प्रकार 72.5 वर्ष की अवस्था तक बृहस्पति की दशा का प्रभाव रहे, जिसमें से 68 से 70 और 70 से 72 वर्ष की अवस्था में शरीर में भांति भांति के दुर्जय रोग उत्पन्न हो, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करता रहे। दिव्य औषधियों का सेवन करने से, महामृत्युंजयादि मंत्रों के जप से रक्षा प्राप्त करे। भूयः शनि दशांतरे, और आगे शनिश्चर की दशा को प्राप्त करे। वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, और शनिश्चर की दशा में 74 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है।
चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।